राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पंक्तिशः अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस तरीके से कण्व ऋषि जी का जब पदार्पण होता है तो अनसुईया बेचारी बहुत परेशान रहती है। तब तक प्रियंवदा का पदार्पण होता है और प्रियंवदा कहती है कि अब टेंशन की कोई बात नहीं है। बोली क्यों? तो बोले कि जो काश्यप ऋषि हैं उनको सारी बातें पता चल गई हैं और उन्होंने उसका अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे सशिष्य को, सुंदर शिष्य को, अच्छे शिष्य को विद्या प्रदान जो की जाती है तो वो व्यर्थ नहीं होता है, वो उसका दुरुपयोग नहीं करता है, उस विद्या के प्रति गुरु को शोचनीय भाव नहीं रखना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अब यह शकुंतला भी अच्छे वर के हाथ में जाने के कारण इसके विषय में भी अब हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब यह सोचनीय नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। देखिए, आप शेयर करेंगे, कमेंट करके हमको बताएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब होगा तो इससे हमारे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी कि नहीं, हाँ, कुछ अच्छा हो रहा है, मेरा प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी हमको थोड़ा प्रोत्साहित करिए, हमको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम भी कुछ आप लोगों के लिए कर सकें और एक दूसरे से मिल के ही करेंगे तब भी अच्छा है। तो इसलिए आप लोग हमको भी थोड़ा सपोर्ट करिए और हम आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूँगा। तो आप लोग भी हमारा ज़रूर सपोर्ट करिएगा और आप लोग कर रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। तो अब हम आगे चलते हैं। अनसुईया कहती है कि अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। अरे तात काश्यप, केन, केन माने किसने, एष वृत्तान्तः, यह जो वृत्तांत था उस वृत्तांत को तात काश्यपस्य, तात काश्यप को, यह वृत्तांत, यह समाचार पिता काश्यप को केन, किसने बताया, किसने सूचित कर दिया। प्रियंवदा कह रही है कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। अरे अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। जो अग्निशरण, अग्नि जहाँ रहती है ऐसी कौन? तो यज्ञशाला। यज्ञशाला में प्रविष्टस्य, प्रवेश होने पर, शरीरम, शरीरम विना माने जो शरीरधारी नहीं है, अशरीरधारी, छंदोमय्या, छंदोमयी वाण्या, छंदोमयी वाणी ने, यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर, अग्निशरणम प्रविष्टस्य, अग्निशाला में, यज्ञशाला में प्रवेश होने पर, शरीरम बिना, बिना शरीर के, बिना शरीरधारी, अशरीर वाले, छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी ने, अनसुया सविस्मयम, बड़े विस्मय में, आश्चर्य के साथ, कथम इव, अरे किस रूप में? तो प्रियंवदा कहती है संस्कृत माश्रित्य, संस्कृत भाषा को आश्रय बना करके संस्कृत में बोलती है। दुष्यन्तेना हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। अभी तक प्रियंवदा संस्कृत में नहीं बोलती थी, प्राकृत भाषा में बोलती थी। आपके पास अगर किताब होगी इसमें तो प्राकृत भाषा PDF में नहीं दिया है, संस्कृत ही दिया है। लेकिन अगर आप किताब रखे होंगे तो उसमें देखेंगे तो संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा में भी कुछ लिखा हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर संस्कृत माश्रित्य माने प्रियंवदा ने संस्कृत भाषा को आश्रय बनाया, संस्कृत का आश्रय लेकर के संस्कृत भाषा में उसने कहा कि दुष्यन्तेना हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भां शमीमिव। कह रहे हैं ब्राह्मण, दुष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः भूतये दधानां तनयां अग्निगर्भां शमीम इव अवेहि। हे ब्राह्मण, उस अशरीरधारी किसी वाणी ने कहा ऐसा कि हे, ये प्रियंवदा बता रही है कि हे ब्राह्मण,
दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा जो आहित माने स्थापित तेज है, वीर्य है, उस वीर्य को भुवः भूतये दधानाम, भुवः माने पृथ्वी पर, पृथ्वी के जो भूतये, पृथ्वी के जो भूतये कल्याण के लिए, दधानाम माने धारण करने वाली, तनयाम आपकी जो यह पुत्री है, उस पुत्री को अग्नि गर्भाम शमीमिव अवेही, जैसे शमी के अंदर, शमी का जो वृक्ष होता है वो अपने अंदर अग्नि को छुपाए हुए रहता है, अग्नि गर्भाम, अग्नि को गर्भ में रखा हुआ जैसे समीम, समी वृक्ष होता है, उस समी वृक्ष के इव, उसकी तरह ही अवेहि माने समझो। अर्थात यह जो तुम्हारी कन्या है, इसने जो दुष्यंत के तेज को, दुष्यंत के वीर्य को अपने गर्भ में धारण कर रखा है, वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, उसे अग्नि ही समझिए, उसके ऊपर शंका आप मत करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अनसुईया कहती है कि प्रियम वदा माश्लिष्य, प्रियम वदा को गले से लगा करके, उसका आलिंगन करके, हे सखी प्रियम में, अरे सखी अब मैं क्या हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत इत्युत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, कह रही है किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत, अरे आज ही यह जो हमारी प्रिय सखी शकुंतला है, यह शकुंतला नियत माने ले जाई जा रही है, इत्युत्कंठा साधारणम, यह जो उत्कंठा है, मेरा जो हृदय है, वो आज ही इसको ले जा रहे हैं शकुंतला को, इसलिए उत्कंठा साधारणम परितोषणम, परितोषम, उत्कंठा से साधारण, उत्कंठा से मिश्रित, खेद से मिश्रित जो परितोषम, परितोष है, संतोष है, उस संतोष का को अनुभवामि, मैं अनुभव कर रही हूँ, मेरा हृदय ऐसा अनुभव कर रहा है, इसको आज ही ले जा रहे हैं तो ये हमसे दूर जा रही है, इस बात का हमको खेद है, उत्कंठा है, खेद है, लेकिन वो अपने पति के पास जा रही है, इस बात का परितोष है, संतोष है। तो उत्कंठा और परितोष दोनों का साधारणीकरण है, मिश्रण है, ऐसा मैं अनुभवामी, मेरा हृदय क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है, खेद का भी अनुभव कर रहा है और संतोष का भी अनुभव कर रहा है। प्रियंवदा कहती है कि हे सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदयिष्यावः, हम दोनों अपनी जो उत्कंठा है, दुख है, उस दुख को किसी प्रकार क्या करते हैं, दूर कर लेंगी। सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वह जो तपस्विनी है, वही बेचारी शकुंतला हमारी है, वह शकुंतला निवृत्त हो जाए, सुखी हो जाए, मतलब उसका यह जो कष्ट है, ये जो समस्या है, वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, वो अपने पति के पास चली जाए, यही हमारे लिए अच्छा है। हम तो अपने दुख को किसी तरीके से क्या कर लेंगे, संभाल लेंगी। आगे कहते हैं, अनुसुईया कहती है अच्छा तेन ही एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतन्निमित्तमेव कालांतरक्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका, मया माने मेरे द्वारा, एतस्मिन् च्यूत शाखा, यह जो आम की शाखा है, आम की डाली है, इस डाली का अवलंबितम, इस अवलंबित, इस डाली का अवलंबन करके, अर्थात लटके हुए, इस डाली पर लटके हुए यह जो नारिकेल समुद्गक है, नारियल का यह समुद्गक है, समुद्गक माने डिब्बा कह लीजिए या दोना कह लीजिए, इस टाइप का कोई एक पदार्थ है, तो वह क्या है, तो कह रहे हैं कि च्यूत शाखा अवलंबिते, आम की शाखा, आम की डाली का अवलंबन किया है, आम की डाली पर लटका हुआ जो नारिकेल समुद्गक, नारिकेल का जो डिब्बा है, उस एतन निमित्त में, वह इसी निमित्त से इसी अवसर के लिए कालांतर क्षमाम, कालांतर मतलब बहुत देर तक, क्षमा ने सक्षम है जो रुकने में, जो सड़ती गलती नहीं है, ऐसी केसर मालिका, केसर मालिका माने बकुल की जो माला है, मौलसिरी की जो माला है, उस माला को मया निक्षिप्ता, मेरे द्वारा क्या किया गया है, इसमें निक्षिप्त किया गया है, रखा गया है। तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तो तुम इसको क्या करो, अपने हाथ में
ले लो। यावद अहम अपि तस्यै गोरोचनां तीर्थमृत्तिकां दुर्वाकिसलयान इति मंगलसमालंभनानि विचारयामि। यावद अहम, तो मैं भी यावद माने तब तक, तस्यै गोरोचनाम, तस्य माने उसके लिए, जो गोरोचन चंदन इत्यादि होते हैं उन वो गोरोचन, और तीर्थ मृत्तिकाम, तीर्थ की मिट्टी, और तो कह रहे हैं दूर्वांग किसलयान इति, दूब की किसलय अर्थात दूब की जो अग्रभाग है, जो मुलायम मुलायम दूब के जो पत्ते हैं, आदि किसलयानी, आदि आदि जो चीज़ें हैं, इति मंगल समालंभनानि विचरयामी, ऐसे जो मंगल वस्तुएं हैं, इन मंगल वस्तुओं को विचरयामी, इनको मैं इकट्ठा करती हूँ, तैयार करती हूँ। प्रियम वदा तथा क्रियताम, ऐसा ही करो। अनुसुया निष्क्रांता, अनुसुया चली जाती है। प्रियम वदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति, प्रियम वदा उस पुष्प को वो जो नारियल के डिब्बे में रखा हुआ था उसको क्या करती है, निकालने का अभिनय करती है, उसको लेने का नाटक करती है। नेपथ्य माने पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से। गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय, हे गौतमी सारंगरव, सारंग आदि जो हैं, सारंगरव, सारंग आदि को शकुंतला नयनाय, शकुंतला को पति गृह ले जाने के लिए आदिश्यंताम, आदेश दे दो। प्रियम वदा, कान लगा करके, कर्णम दत्वा, कान लगा करके, हे अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दायन्ते, अरे जल्दी करो जल्दी करो। खलु माने निश्चित ही, वस्तुतः हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः, जो हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि लोग हैं, वो लोग शब्दायन्ते, शब्द कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं कि उनको भेजो, वो शकुंतला को लेकर के जाए, तो तुम थोड़ा क्या करो, जल्दी करो। प्रविश्य समालंभन हस्ता, जो समालंभ है, मांगलिक वस्तुएं हैं, उन मांगलिक वस्तुओं को हस्त माने हाथ में लेकर के, प्रविश्य माने प्रविष्ट होकर के, अनुसुईया कहती है कि हे सखी, ए ही आओ, गच्छाव, हम लोग अब चलें। इति परिक्रामता, ऐसा कह करके वो चारों ओर घूमने लगती हैं। प्रियमवदा कहती है, प्रियमवदा विलोक्य, विलोक्य माने देख करके, कहती कि ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पाव एनाम। कहते हैं कि ऐसा शकुंतला, यह जो शकुंतला है, अन्वय कर लीजिए, नीचे से ले लीजिए शकुंतला को। ऐसा शकुंतला, यह जो शकुंतला है, वो सूर्योदय एवं, सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जिता, शिखा पर्यंत जिसने मज्जन किया है, स्नान किया है, अर्थात पूर्ण स्नान किया है, ऐसे पूर्ण स्नान करके प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, निवार हस्ताभि प्रविष्ट, निवार, निवार एक वो तिन्नी का चावल होता है जो पक्षियों को दाना के रूप में, चारा के रूप में डाला जाता है, पक्षियों को खिलाया जाता है। उस निवार को हाथ में लिए हुए स्वस्तिवाचनिका भी, स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई ऐसी तापसी भी, जो तपस्विनियां हैं, उन तपस्विनियों से अभिनंद्यमाना, अभिनंदित की जाती हुई, तिष्ठति माने बैठी है, उपसर्पाव एनाम, आओ हम सब उसके पास चलते हैं, ऐसा कह करके, इति उपसर्पतः, ऐसा कह करके उसके पास जाती हैं। ततः तत्पश्चात प्रविशति यथोद्दिष्ट व्यापारा आसनस्थः शकुंतला, जैसा जैसा ऊपर बताया गया उसी प्रकार से, यथोद्दिष्ट, जैसा ऊपर उद्दिष्ट किया गया व्यापार है, उस व्यापार से युक्त होकर के आसनस्थ माने आसन पर स्थित शकुंतला प्रविशति, शकुंतला का रंगमंच पर प्रवेश होता है। तापसी नाम अन्यतमा, एक तपस्विनी कहती है कि शकुंतलां प्रति, शकुंतला से, हे जाते भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व,
हे जाते, हे पुत्री, भर्तु माने पति के बहुमान सूचकम, बहुत सम्मान सूचक जो महादेवी शब्द है, महारानी शब्द है, इस शब्दम लभस्व, ऐसे शब्द को तुम प्राप्त करो। सभी तपस्विनियां जो हैं वो शकुंतला को आशीर्वाद दे रही हैं। द्वितीया, दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे वत्से, हे पुत्री, वीर प्रसविनी भव, अरे तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीया, इसमें नहीं दिया है क्या, महादेवी शब्दम लभस्व, यहाँ तक है। आगे द्वितीया, हे वत्से वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीया, तीसरी तपस्विनी कहती है कि हे वत्से, हे पुत्री, भर्तुर बहुमता भव, अपने पति के बहुत अधिक सम्मान को तुम क्या करो, प्राप्त करो। इत्याशिषो दत्वा गौतमी वर्ज निष्क्रांता, इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके गौतमी को छोड़ करके बाकी जो तपस्विनियां हैं वो चली जाती हैं। अब इस समय वहाँ 4 लोग हैं, शकुंतला है, अनुसुईया है, प्रियंवदा है और गौतमी है। सख्यव, अब यहाँ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि गौतमी वर्ज्य निष्क्रांता का तात्पर्य आप ये मत समझ लीजिएगा कि केवल शकुंतला और गौतमी है, जो और तपस्विनियाँ आई थी वो सब चली गईं। सख्यव, दोनों सखियाँ उपसृत्य माने पास पहुँच करके कहती हैं, हे सखी, सुख मज्जनम ते भवतु, अरे तुम सदा क्या रहो, सुखी रहो, सुख में मज्जन करो, सुख में स्नान करो, तुम हमेशा सुखी रहो। शकुंतला कहती है, स्वागतम में सख्यौ, हे मेरी सखियाँ, आपका क्या है, स्वागत है। इतो निषीदतम, यहाँ पर बैठो। उभे, दोनों, मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य, मंगल पत्रों को आदाय माने ले करके, उपविश्य माने बैठ करके, मंगल पात्रों को ले करके और बैठ करके। हला, हे सखी, सज्जा भव, अब तुम क्या करो, तैयार हो जाओ। यावत्ते मंगल समालंबनम विचारयावह, यावत माने तब तक, अब हम लोग अब तुम्हारा क्या करते हैं, मांगलिक सजावट करते हैं। मंगल समालंबनम विचारयावह, अब तुम्हारा जिस प्रकार से मंगल हो ऐसी सजावट हम करते हैं। शकुंतला कहती है कि इयमपि बहुमंतव्यम, अरे मैं भी बहुत मानने के योग्य हूँ, मंतव्य हूँ, मानने के योग्य हूँ। दुर्लभम इदानी में सखी मंडनम भविष्यति, अरे अब जो मेरी सखियाँ हैं उन सखियों के लिए, सखी मंडनम, उन सखियों के लिए, मेरे लिए, मैं माने मेरे लिए, सखी मंडनम, जो सखियों द्वारा मंडन होता है, अलंकार होता है, वो अलंकार होना भी अब दुर्लभम, अब क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। अर्थात मैं अपने पति के यहाँ चली जाऊंगी तो सखियाँ मेरा श्रृंगार कैसे करेंगी। इति वाष्पम विसृजति, ऐसा कह करके वो रोने लगती है। तो उभे माने दोनों सखियाँ अब समझाती हैं, कहती हैं कि हे सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, अरे मंगल काल के समय तुम्हारा रोना उचित नहीं है। देखिए अब यहाँ थोड़ा थोड़ा विदाई का प्रसंग आ रहा है, तो विदाई के प्रसंग में आप लोगों को भी पता है, यद्यपि यह जो ग्रंथ है यह श्रृंगार रस का ग्रंथ है। नाटक के लक्षण में ऐसा लिखा है कि नाटक में 2 रसों की प्रधानता अवश्य होनी चाहिए, या तो वह श्रृंगार रस प्रधान हो अथवा वह वीर रस प्रधान हो। वीर रस में जैसे आपने वेणी संहार नाटकम देखा है, उसमें वीर रस की प्रधानता है, और शिशुपाल वध में भी वीर रस की प्रधानता। तो इसी तरीके से ये जो ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इस नाटक में क्या होना चाहिए कि या तो वीर रस नाटक है तो नाटक में या तो वीर रस प्रधान होना चाहिए या तो श्रृंगार रस। तो यद्यपि यह जो शाकुंतलम नाटक है ये वीर रस श्रृंगार रस की प्रधानता रखता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं गौण रस दूसरे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब
करुण रस की बातें चल रही हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर ऐसे कोई प्रसंग को क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वहाँ करुण रस को जरूर लिखेंगे कि गौण रूप से शाकुंतलम में करुण रस का भी वर्णन किया गया है। और यहाँ लगभग करुण रस ही है, चतुर्थ अंक में खूब करुण रस का विवेचन किया गया है। तो उभय दोनों सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, मंगल काल में तुम्हारा रोना क्या है, उचित नहीं है। इति अश्रुणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयतः, ऐसा कह करके आंसुओं को पोंछ करके और अलंकार करने का वो नाटक करती हैं कि जैसे वो शकुंतला के आंसुओं को पोंछ करके और फिर उसको सजा रही हैं। प्रियंवदा कह रही हैं कि आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभैः प्रसाधनैर्विप्रकार्यते। अरे जो आभरणोचितम, जो आभरण हैं, आभूषण हैं, उन आभूषणों के योग्य यह रूपमाश्रम सुलभैः, यह जो सुंदर रूप है, यह रूप आश्रम में प्राप्य जो प्रसाधन हैं, अलंकार हैं, उन अलंकारों से विप्रकार्यते, विकृत किया जा रहा है। अर्थात शकुंतला तो बिना आभूषणों की इतनी सुंदर है, ये आश्रम वाले आभूषण लगा करके इसके रूप को विकृत किया जा रहा है। प्रविश्योपायन हस्ताद ऋषि कुमार कौ, अपने हाथ में आभूषणों को हाथ में लिए हुए ऋषि कुमारों का क्या होता है, प्रवेश होता है। उभव दोनों सखियां कहती हैं, यहाँ पर थोड़ा कुछ शायद पद नहीं दिया गया है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरा ही है। इसमें दिया है, हमारे ग्रंथ में दिया है उभव और उसमें दिया है ऋषि कुमार को। तो यहाँ उभव का तात्पर्य है ऋषि कुमार को। दोनों जो ऋषि कुमार अलंकार को लेकर के उपस्थित होते हैं, वो दोनों कहते हैं कि इदम अलंकरणम, यह क्या है, अलंकार है, यह आभूषण है। अलंक्रियताम अत्र भवती, इन आभूषणों से ये भवती जो देवी शकुंतला है, इनको अलंकृत करें। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सभी लोग देख करके क्या हो जाते हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौतमी पूछती है कि वत्स नारद कुत एतत्, हे पुत्र नारद, ये कहाँ से मिले हैं तुमको। तो प्रथम उसमें से जो पहला ऋषि कुमार है नारद जिसका नाम है, वो कहते हैं कि तात काश्यप प्रभावात, अरे जो तात काश्यप हैं उनके प्रभाव से यह प्राप्त हुआ। तो गौतमी कह रही किम मानसी सिद्धि, अरे क्या ऋषि ने मानसिक संकल्प के से इसको उत्पन्न किया है। तो द्वितीय, दूसरे जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने कहा कि न खलु, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्रूयताम, सुनिए, तत्र भवता वयम अज्ञप्ताः शकुंतला हेतोर वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहर्तेति। तत्र भवता, वो जो कश्यप ऋषि हैं, भगवान काश्यप हैं, पूजनीय ऋषि हैं, उन्होंने वयम आज्ञप्ताः, उन्होंने हमको क्या किया, आज्ञा दिया कि शकुंतला हेतु, शकुंतला के निमित्त, शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहर्तेति, वनस्पतियों के कुसुमों को, वनस्पतियों के पुष्पों को, वृक्षों से फूलों को चुनकर ले जाओ। तत इदानीम, तो जब हम लोग चुनने के लिए गए तब क्या हुआ, वो वृत्तांत बताते हैं, क्या हुआ तो देखते हैं। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्
अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि नः किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। कहते हैं कि नः केनचित् तरुणा इंदुपाण्डुमाङ्गल्यं क्षौमम् आविष्कृतम् केनचित् चरणोपरागसुभगः लाक्षारसः निष्ठ्यूतः अन्येभ्यः आपर्वभागोत्थितैः किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः वनदेवताकरतलैः आभरणानि दत्तानि। कह रहे हैं कि न माने हम दोनों को, हमको किसी वृक्ष ने, केनचित् तरुणा किसी वृक्ष ने, इंदुपाण्डुमांगल्यम, इंदु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान बिल्कुल पांडुवर्ण के, श्वेत वर्ण के, ये जो मांगल्यम क्षौमम, यह जो मांगलिक रेशमी वस्त्र है, इस रेशमी वस्त्र को आविष्कृतम प्रदान किया, हम लोगों को दिया। केनचित् किसी ने, चरणों पराग सुभगा, चरण माने पैरों को, के पैरों के जो राग हैं, रंगने के योग्य, जो सुभग माने बड़े सुंदर हैं, ऐसे लाक्षारस, लाक्षारस को, जिसको क्या कहते हैं, अलक्तक या महावर वगैरह भी कहते हैं, ऐसे लाक्षारस को निष्ठ्यूतः माने प्रकट किया, हम लोगों को दिया। अन्यभ्यः और अन्य अन्य जो वृक्ष हैं वो आपर्व भागोत्थितैहि, आपर्व भाग कलाई पर्यंत तक उठे हुए, उत्थितैहि माने उठे हुए, किसलयोद भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलय माने जो नई नई पत्तियां होती हैं, सुंदर सुंदर जो पत्तियां होती हैं, ऐसी कोपलों की प्रतिद्वंदी भी, प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता करतलई, जो वन देवता हैं उन वन देवता के करतलई माने करतलों से आभरणानि दत्तानि, आभरण को दिए, आभूषणों को दिए। अर्थात जब हम लोग वहाँ पर गए तो उन वन के लता पताओं ने, वृक्षों ने ही हमको ये आभूषण अपने आप प्रदान कर दिए। प्रियंवदा कहती है शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। देखो ये आभूषण ऐसे ही नहीं मिल गए, आगे आपको पता चलेगा जब वो श्लोक आएगा, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति बिना युष्माशु जलम युष्माशु पीते, ऐसे कुछ करके है, पातुम न प्रथमम व्यवस्थिति जलम युष्माशु पीतेषु, या हाँ यही है। तो इस तरीके का जब श्लोक आएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी कि शकुंतला वृक्षों से कितना प्रेम करती थी। और देखो जो प्रेम है ना, वो पशु पक्षी जड़ चेतन सब समझते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जानई। तो इसलिए उन वृक्षों ने भी देखा। तो प्रियंवदा कहती है शकुंतलाम विलोक्य माने शकुंतला की ओर देख करके, हला हे सखी अनयाभ्युपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी। ये जो वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, अनया इन वृक्षों के अनुग्रह से, अभ्युपत्या इनके अनुग्रह से, यह सूचिता यह सूचित होता है कि ते माने तुम, भर्तृगृह अपने भर्तृ पति के घर में, राजलक्ष्मी ही अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अभिनय, जो राजलक्ष्मी है ऐसा राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, अनुभवितव्या ऐसा तुम बनोगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला लज्जा का निरूपण करती है, अभिनय करती है। प्रथम पहला उसमें से कहते हैं, मतलब वो जो नारद थे वो कहते हैं गौतम ए ही, हे गौतम आओ आओ, अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावह। अभिषेकोत्तीर्णाय, अभिषेक करके जो उत्तीर्ण हुए हैं, निकले हुए हैं, अर्थात स्नान से, स्नान को जो कर चुके हैं, ऐसे काश्यपाय जो भगवान काश्यप हैं, उन काश्यप को वनस्पति सेवाम निवेदया, वह वनस्पति की सेवा निवेदन करें कि उन्होंने जो किया है, वनस्पतियों ने जो सेवा की है उसको हम उनके सामने निवेदित करें। द्वितीय दूसरे तपस्वी कहते हैं कि तथा अच्छा ठीक है, इतने निष्क्रांत, ऐसा कह करके दोनों जो शिष्य पधारे हुए थे वो चले गए। सख्यव दोनों सखियां कहती हैं अये
हे सखी, अनुपयुक्त भूषणोऽयं जनः। हम लोगों ने कभी इस आभूषण को उपयोग नहीं किया है। अनुपयुक्त आभूषणों अयम जना, हम लोग जो हैं वो इस आभूषण को कैसे पहना जाता है कभी देखा ही नहीं है, इससे उपभुक्त नहीं है। चित्रकर्म परिचयेनांगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्रकर्म परिचयेन, जैसा हम लोगों ने चित्र में देखा है, फोटो में जैसा देखा है, तो चित्रकारी के कार्य से थोड़े बहुत हम लोग परिचित हैं। ऐसा होने से हम लोग ते आभरण विनियोगम कुर्वः, तुम्हारे जो आभरण हैं, ये जो आभूषण हैं, इनका हम लोग विनियोग करेंगे, इनको हम लोग धारण कराएंगी, पहनाएंगी। अब वो कैसा है देखो, अब हम लोगों ने कभी इसको धारण किया नहीं है, इसलिए हम लोगों से इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। शकुंतला, जाने वाम नैपुणम, अरे मैं तुम्हारी निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्य नालंकृतः, दोनों क्या करती हैं, अलंकार करने का, उसको धारण कराने का नाटक करती हैं, अर्थात पहनाती हैं। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णम काश्यप, उसके पश्चात, ततः माने तत्पश्चात, स्नानोत्तीर्ण में स्नान से उत्तीर्ण होकर के भगवान काश्यप का क्या होता है, प्रवेश होता है। अब ये क्या है हमारा तत्र श्लोक चतुष्टयम में ये पहला श्लोक है, इसको आप लोग जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। इसमें भगवान काश्यप की वो करुण क्रंदन है, वो करुण पुकार है, वो करुणाभरी वाणी है, जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी शकुंतला जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, विश्वामित्र और मेनका से उसका जन्म हुआ, उनके द्वारा वो उज्जित की गई, त्याग दी गई, मुझे मिली तो मैं ले आके अपने आश्रम में रख लिया। जैसे ही मैंने इसका फ्यूचर देखा, भविष्य देखा, तो इसके ऊपर बड़े संकट थे। मैं सीधा चला गया तीर्थ क्षेत्र में, इसकी जो अनिष्ट है वो निवारण करने के लिए तपस्या करने। वहाँ से लौट के आया तो ये शादी के योग्य हो चुकी थी और इसने अपने वर का चयन कर लिया था, गर्भिणी हो चुकी थी, तो इससे अभी भी कोई ज़्यादा हमारा संपर्क नहीं है। ऐसी शकुंतला जब पति के घर को जा रही है तो मेरा हृदय इतना कष्ट का अनुभव कर रहा है, इतना कष्ट महसूस कर रहा है। तो सोचिए, जिन गृहस्थ लोगों ने अपनी पुत्री को जन्म दिया है, उसका पालन पोषण किया है, उसके साथ 10-20-15-16 साल तक गुजारा है, वो जब अपने पुत्री को पति के घर पे भेजते होंगे तो उन्हें कितने कष्ट का अनुभव करना पड़ता होगा। वही बात इस श्लोक में है। इस श्लोक को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये जो काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम, वो जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकों में से ये पहला श्लोक है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझिएगा। कहते हैं कि यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्ति कलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। यहाँ नूतनया होना चाहिए, कथम नूतनया नहीं चल रहा है हो। हाँ, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया
विश्लेष दुःखैर्न वै। कहते हैं कि पीड्यन्ते गृहिण, जो गृहिण अर्थात गृहस्थ लोग हैं उनको जो तनया है उस तनया को विश्लेष माने भेजते समय, नवई माने तुरंत भेजते समय, दुखई पीड्यन्ते कितना दुख पीड़ित करता होगा, कितना दुख होता होगा, कैसे अनुभव हुआ। तो पूरा देख लीजिए। कह रहे हैं कि अद्य शकुंतला पतिगृहं यास्यति, अद्य शकुंतला यास्यति। अब शकुंतला क्या हो रही है, जा रही है। इति हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टम्, इति हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टम्, कंठः स्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषः दर्शनं चिंताजडम्, अरण्यौकसः मम तावत् स्नेहात् ईदृशम् इदं वैक्लव्यं। तो फिर गृहिणः नवैः तनया विश्लेष दुःखैः कथं नु पीड्यन्ते। अद्य माने आज, यह जो शकुंतला है वह शकुंतला यास्यति माने विदा होगी, चली जाएगी। इति इसलिए, जो हृदय माने मेरा जो हृदय है, यह हृदय उत्कंठया संस्पृष्टम दुख से क्या है, भर रहा है, बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा है। कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः, कंठ जो है वाष्पवृत्ति कलुषः, वाष्प माने जो आंसू हैं, उन आंसुओं का जो वृत्ति है, आंसुओं की वृत्ति क्या है, बहना, ऐसी वृत्ति को, ऐसे बहने को रोकने से मेरा जो कंठ जो है वो स्तंभित हो गया है, गला भर आया है। उसको रोकने के कारण, कहीं आंखों से आंसू न गिरने लगे, उसको स्तंभित करने, उसको रोकने के कारण मेरा जो कंठ है वो भर आया है। दर्शनम चिंता जडम, दर्शन माने जो दृष्टि है वो चिंता के कारण इतनी चिंता हो रही है, इतना विचार कर रहा हूँ कि शकुंतला चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। इतना विचार करने से जो मेरे दर्शन माने नेत्र हैं वो दर्शन बिल्कुल जड़ हो गए हैं, बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए हैं, जड़ जैसे हो गए हैं, मृत प्राय हो गए हैं। और तो कह रहे हैं कि अरण्यौकशः, अरे अरण्य में रहने वाले, मम माने मुझको, शकुंतला के प्रति तावत स्नेहात ईदृशम, उस शकुंतला के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण मेरी इस प्रकार, मुझे इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो गृहिणः, जो घर में रहने वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, वो लोग जब नवैः माने पहली बार अपनी तनया विश्लेष, तनया को जब विश्लेष करते हैं, पुत्री के जब वियोग का जो दुख होता है, तनया विश्लेष दुःखैः, जो पहली बार पुत्री को विदा करने का जो दुख होता है, उस दुख से कथम नुपीड्यन्ते, अरे कितने अधिक दुखित होते होंगे, क्यों नहीं पीड़ित होते होंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। करें अद्य माने आज, शकुंतला यास्यत, शकुंतला विदा होगी। इति इसलिए, जो मेरा जो हृदय है वह उत्कंठया संस्पृष्टम, उत्कंठा से, दुख से क्या हो गया है, संस्पृष्ट हो रहा है, भर रहा है। और तो कह रहे हैं कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, वाष्प वृत्ति से को कलुष रोकने के कारण, वाष्प की आंसुओं की जो वृत्ति है, बहाव है, उसको रोकने से मेरा जो कंठ है वो स्तंभित हो गया है, भर आया है। और दर्शनम चिंता जडम, दर्शन के कारण, दर्शन जो है, नेत्र जो हैं वो चिंता के कारण जड़ हो गए हैं, निश्चेष्ट हो गए हैं, निष्प्राण हो गए हैं। अरण्यौकशः मम, अरण्य में रहने वाले ऐसे तावत स्नेहात, उस शकुंतला के प्रति जो स्नेह है, उस स्नेह के कारण, उस प्रेम के कारण, ईदृशम इदम वैक्लव्यम, ऐसी स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ, मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, इतना दुख हो रहा है। तो जो गृहस्थ लोग हैं, घर में निवास करने वाले लोग हैं, वो जब नवैः माने पहली बार तनया विश्लेष दुःखैः, अपने पुत्री को विश्लेष माने वियोग करने जब होता है, पहली बार अपनी पुत्री को जब ससुराल भेजते हैं, उसका जो दुख होता है वो कुथम नु पीड्यन्ते, वह क्यों नहीं पीड़ित करेगा उनको, उससे वो क्यों नहीं दुखित होंगे, वो उससे कितने दुखित होते होंगे। इति परिक्रामति, ऐसा कह करके वो चारों ओर घूमते हैं।
तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो हम आगे और भी ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।